नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे यहां पर सोने और चांदी की रिकॉर्ड तेजी की, जहां पर इसको एग्जैक्टली फेस्टिवल टाइम में हमने ये बढ़त आते हुए देखी है। अगर इस साल की बात की जाए 2025 की, तो सोना करीबन 50% तक बढ़ चुका है और चांदी में करीबन 68% की तेजी है। किस तरह से मांग यहाँ पर रह रही है और किस तरह से यहाँ पर प्राइसेस आगे जा सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर गर्म मसालों की, जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली बनते हुए नजर आई है। आगे क्या क्यूज रह सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं काशी ज्वेलर्स के मैनेजिंग पार्टनर श्रेयांश कपूर, अनमोल सिल्वर के सीईओ किशोर रनवाल एंड निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह। सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। किशोर, जिस तरह की तेजी है, एंड आई अंडरस्टैंड लास्ट टाइम हमने ये बात भी की थी कि अब यहाँ से प्राइसेस देखने का मतलब नहीं है ओवरबॉट है, RSI 90 के ऊपर है। ये यूजली वो पॉइंट होता है जब कुछ मुनाफा वसूली होनी चाहिए। अब कैसे देखते हैं आप यहाँ से अब प्राइसेस? $4000 आपको लगता है दिवाली के आते आते हो जाएगा? मनीषा जी, मुझे तो ये प्राइजेस और तेजी लगती है और यहाँ से प्राइजेस और मेरे को चांदी में आप देखेंगे तो 10,000 से 15,000 की और तेजी देख रहे हैं। ये मुझे लगता है हम लोग बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि हम एक बबल टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं। ये बबल टेरिटरी का मतलब ये है कि हम लोग कभी भी मे बी 10-15 हज़ार की तेजी के बाद आई कैन सी अ वेरी बिग करेक्शन। शायद हम एंटर लेवल में हैं या मिडिल लेवल में हैं या ऑन द पीक है, दिस नो वन कैन टेल, बट वी हैव एंटर्ड अ बबल टेरिटरी। और मुझे लगता है कि कमिंग डेज में, दिवाली में, ये बबल टेरिटरी विल सस्टेन। कम से कम 10-15 हज़ार की तेजी में चांदी में देखता हूं। तो मुझे लगता है कि बी वेरी कॉशियस, जो भी इन्वेस्टर्स है दे शुड बी वेरी कॉशियस ऑन दिस। बबल टेरिटरी है, कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर आनी चाहिए, लेकिन 10-15 हज़ार रुपए की तेजी अभी भी यहाँ पर दिवाली तक देखने को मिल सकती है। किशोर जी, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस स्क्रीन पे लेके आएं और 48.5 पे ये है, 49.5 का ऑल टाइम हाई है, यानी कि $1 की दूरी यहाँ पर है। कैसे ये लेवल्स बनते हुए नजर आएंगे? क्योंकि 1980 और 2011 जब हमने ये लेवल्स आते हुए देखे थे, उसके बाद बहुत शार्प मुनाफा वसूली थी। देखिए, अभी मुनाफा वसूली नहीं दिख रही है इस पॉइंट पे। आई डोंट सी कहीं भी ये अगर 48 पे डाउन जाना चाहिए था, लेकिन मुझे कहीं भी मुनाफा वसूली नहीं दिख रही है। तो मतलब आप समझ लीजिए 50 के बाद हम लोग एक अलग हलचल देखेंगे मार्केट में। $50 तो मैं बहुत कंफर्म हूं कि $50 पे चांदी आ जाएगी, लेकिन 50 के बाद एक काफी बड़ा हलचल आप देखेंगे। कहीं पे या तो स्विंग कैन बी लिटिल डाउन और लिटिल अप, बट 50 के बाद एक रफ्तार और चांदी में पकड़ेगी। और मुझे 15,000 की तेजी और दिख रही है। तो मैं ये 15-20 दिनों के अंदर देख रहा हूं। और दिवाली के आसपास मैं चांदी कम से कम 1,60,000 to 65,000 का भाव में देख रहा हूं, मनीषा जी। किशोर जी, साथ ही साथ अगर यहाँ पर खरीदारी की बात की जाए तो वो फिलहाल कैसी है? नवरात्रि की बाइंग कैसी रही? दशहरा कैसा था? और दिवाली के आसपास अब क्या सेंस है? तो अगर आप खरीदारी देखें मार्केट में, टू टाइप ऑफ बायर्स, वन इज इन्वेस्टर्स और वन इज ज्वेलरी और आर्टिकल्स के बायर्स दिख रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिए इस भाव में भी इंडिया में सोना चांदी के इन्वेस्टर्स इतना बूम हुआ है, काफी लोग इस पॉइंट पे एंटर हो रहे हैं। इतनी सारी बुकिंग चल रही है बुलियन वालों के पास, एक एक हफ्ता तक डिलीवरी नहीं मिल रही है आज के डेट में। और काफी ह्यूज क्वांटिटी में बुलियन काफी अच्छा बुकिंग मिल रहा है। इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन अ वेरी बिग वे एंड दे आर बाइंग एट दिस पॉइंट ऑल्सो। उनको उम्मीद है कि और तेजी चांदी में आएगी, जो दिख रही है। और सेकेंड, अगर आप देखें तो सोना चांदी की जो ज्वेलरी है और आर्टिकल्स है काफी अच्छा कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग बैड, दे आर इस भाव में भी काफी अच्छे स्टोर्स में अच्छे सेल्स हैं और दे आर डूइंग वेरी गुड। एंड मुझे लगता है जैसे मैरिज सीजन और दिवाली इस आसपास है, तो ऑलरेडी और सेल्स बढ़ेगा। और आप इंपोर्ट्स का अगर हिसाब लगाएं तो ऑलरेडी 500 टन के ऊपर चांदी इंडिया में आ चुकी है। तो अगर वो रिकॉर्ड आप देखें तो वेरी गुड इंपोर्ट्स हो चुका है। तो मुझे लगता है कि दिवाली और धनतेरस के दिन काफी अच्छी सेल होगी और काफी अच्छी मात्रा में चांदी सोना बिकेगा। किशोर जी, आप कह रहे हैं 5,000 टन चांदी इंपोर्ट हो चुकी है? 500 टन, 500 500 टन। टन इस महीने में इंपोर्ट हो चुकी है। अभी हाँ। इस साल में हम लोग कहीं समवेयर नियर 5,000 to 6,000 टन चांदी इंडिया में इंपोर्ट होएगी दिस ईयर।
हम्म। किशोर जी, जो लोग खरीदारी कर रहे हैं वो ज्यादातर इन्वेस्टर्स हैं, आप कहेंगे? काफी इन्वेस्टर्स की बाइंग बहुत बढ़ चुकी है। अभी सोने चांदी की दुकानों में भी लोग बुलियन ले रहे हैं, और सिक्के ले लो, बार्स ले लो, और पूरे रॉ रॉ सिल्वर ले लीजिए, रॉ गोल्ड ले लीजिए, रॉ बिस्किट्स ले लीजिए। तो वो काफी बिक रहा है अभी काफी स्टोर्स में। और ज्वेलरी ऑल्सो इज डूइंग गुड। हम्म। तो चांदी को जहां तक देखा जाए, जैसे किशोर जी कह रहे हैं, बबल टेरिटरी यहां पर जरूर है, लेकिन लोगों की बाइंग अच्छी खासी है, तो क्लियरली वो फोमो वाला जो मूवमेंट है वो अभी भी बाजार में यहां पर जारी है। कुणाल, आप कैसे देखेंगे चांदी के प्राइसेस को? क्योंकि ऑल टाइम हाईज से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत थोड़ी सी दूरी शायद क्लियर होती हुई नजर आएगी ऑन चार्ट्स। अब आपको चांदी कैसी नजर आती है और यहां से क्या प्राइस व्यू है? वेल, $50 to $51 पे एक रेजिस्टेंस लग रहा है मुझे। और मेरा कंफर्ट लेवल बुलियन में एग्रेसिव बाई करने का जरा भी नहीं है ये लेवल पे। क्योंकि जैसे आप देखेंगे, यूएस का आज आप शटडाउन ले लो, या कोई भी एक जियोपॉलिटिकल रशिया यूक्रेन के न्यूज़ ले लो, ये सब न्यूज़ अटैच होके कुछ ना कुछ रीजन आ जाता है, और जिसके कारण हम एवरी मंडे मॉर्निंग का ये देख रहे हैं, $40 $50 गोल्ड अप, और पूरा हफ्ता तेजी रहता है। सो यहाँ पे मुझे इरेशनल एक्सुबरेंस दिख रहा है मार्केट में। और फ्रेश बाइंग के लिए मैं जरा भी रिकमेंड नहीं करूंगा। जो बने रहे हैं उनको मैं 50 $51 के आसपास शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करने के लिए रिकमेंड करूंगा। और बाकी आप मुझे ये करंट रेट पे फ्रेश बाइंग करने के लिए आई एम नॉट कंफर्टेबल। हम्म। पर प्राइस व्यू क्या है? जैसे आपने कहा कुणाल, 50-51 यहाँ पर जा सकता है, और क्लियरली जिस तरह का यूफोरिया मार्केट्स में है, फोमो है, बबल है, अनचार्टर्ड टेरिटरीज है, जो भी है, प्राइस रेंज अब यहाँ से क्या बनती हुई नजर आएगी? जिन लोगों ने नहीं खरीदा है, आप उन्हें कहेंगे आराम से वेट करो, आएगा वो लेवल 3 4 6 महीने में? देखिए, सिल्वर की बात करेंगे तो फंडामेंटली इस पे कोई शॉर्ट करने वाली बात नहीं है। इट्स द हम्म। वे मार्केट हैव रिस्पोंडेड इन अ नियर टर्म, जो हम्म। तरीके से सिल्वर के प्राइसेस बढ़े हैं। तो जैसे हम पहले डिस्कस करते थे कि शॉर्टेज में कमोडिटी के प्राइस बहुत एब्रप्टली बढ़ते हैं, वही लाइन पे सिल्वर के प्राइसेस बढ़े हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये $50-51 पे थोड़ा थक के फिर से एक बार $45 तक आ सकते हैं। वहां पे फिर से आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बट शॉर्ट बोट करने का मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑलराइट। तो बेच के काम नहीं करना है, लेकिन अगर खरीदना है तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। अपसाइड अभी भी यहाँ पर खुला हुआ है, और तेजी चांदी में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुणाल, अगर गोल्ड की बात की जाए, यहाँ पर क्या सेंस है? बिकॉज यहाँ पर भी 3930 पर हम चल रहे हैं, $4000 बहुत दूर नहीं है। यहाँ पर अब क्या सेंस है? RSI 90 के ऊपर है, क्लियरली ओवर हीटेड, ओवर बॉट। सी, RSI देखने का भी कोई पॉइंट ही नहीं रहा है मार्केट में मनीषा जी, बिकॉज दिस इज लाइक अनप्रेसिडेंटेड। कोई अगर कहेगा कि एवरी मंडे मॉर्निंग $50 गोल्ड बढ़ेगा, ये हमको मालूम है ऐसे ही होने वाला है, दैट आई थिंक दैट पर्सन इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ। सो ये समथिंग दिस इज नॉट देयर इन टेक्स्ट बुक। ऐसी तेजी मेरी राय में ये पूरा जो चाइना की साइड से ये बाइंग हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है कहीं ना कहीं। क्योंकि चाइना, जापान, ये जो भी कंट्रीज है, ये लोग जो यूएस का बड़ा ट्रेजरी में, जिनका बड़ा एक्सपोजर है यूएस ट्रेजरी में, सो वो लोग एक बार गोल्ड ले रहे हैं और बाद में धीरे धीरे यूएस की ट्रेजरी मार्केट में डंप करेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। और यही लोग हैं जो एग्रेसिवली गोल्ड बाय करके लेके जाते हैं। इन्वेस्टर भी मोमेंटम देख के ऊपर आ जाते हैं। बट सेम मेरा अभी भी यही कहना है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में। गोल्ड में भी मेरा मानना है कि ये लेवल पे फ्रेश एंट्री करना मुझे सेफ नहीं लग रहा है। आपको कहीं भी झटके में $3700 मिलता है, देन इट इज गुड। बट ये लेवल्स पे मैं एंट्री करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। कुणाल, अगर वो झटके से 3700 भी मिला तो इज इट लॉन्ग लास्टिंग? बिकॉज हमने जो भी करेक्शन इस साल में सोने में आते हुए देखी है, वो बिल्कुल भी देर तक रुकी नहीं। सी, देखिए, फंडामेंटली गोल्ड और सिल्वर दोनों में से कोई मंदी है नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि जो क्वांटम ऑफ राइज और जो पेस से गोल्ड सिल्वर बढ़ा है, दैट इज समथिंग अनबिलीवेबल। जो पेस से ये ऊपर आया है, तो वो पेस देख के हमको लगता है कि जो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो सिनारियो है, वो चक्कर में बाय कर लिया जो ट्रेडर्स है उनके लिए। अगर आप इन्वेस्टर हो और आपने $3800 पे भी गोल्ड बाय किया, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि गोल्ड $2000 हो जाने वाला है। सो द प्रॉब्लम इज
जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये मार्केट में, जो हमारे व्यूज उनके 2000-3000 रुपए के लिए अपसाइड डाउनसाइड के लिए पोजीशन लेते हैं, उनके लिए ये मार्केट बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आज गोल्ड का डिनोमिनेशन ही हो गया है 1% अपसाइड मतलब 1800 रुपया। पहले जब गोल्ड 95,000 था तो 1% अपसाइड मतलब 950 रुपीज होता था। सो आज की तारीख में ये जो क्वांटम ऑफ अपसाइड आ रहा है वो इतना फास्ट आता है कि कोई रिएक्ट ही नहीं कर सक रहा है। सो मैं गोल्ड सिल्वर में मंदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे नया फ्रेश लॉन्ग करके ट्रेडर्स को कमाना बहुत डिफिकल्ट है। सो थोड़ा करेक्शन में मैं लूंगा तो मेरा कंफर्ट जोन बेटर रहेगा। गोल्ड का सिल्वर का स्ट्रक्चरल स्टोरी कोई खराब नहीं हुआ है, फंडामेंटल तेजी के है, बट करेक्शन में ले गए तो सेफ्टी ज्यादा रहेगी ट्रेडर्स के लिए। ऑल राइट, तो क्लियरली असमंजस वाली स्थिति है और जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ बेच के काम नहीं करना है लेकिन डिप्स का इंतजार कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर खरीदना है। श्रेयांश, आपको भी यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, आपकी भी सेंस पहले तो सोने में क्या है यहाँ से? तो नमस्कार मनीषा जी। सो इफ यू रिमेम्बर लास्ट हम लोगों ने बात करी थी, वी वो गोना टच दिवाली 1,20,000 एंड यू नो दिस हैज हैपेंड बिफोर दिवाली नाउ। सो वी आर 122 प्लस इंक्लूडिंग जीएसटी जो मैं बात करूंगा रेट की। एंड दिस इज बीन कंप्लीटली फ्रैंटिक। इफ यू रिमेम्बर वी हैव हैड पहले भी हम लोगों ने बातें कई बार करी थी, तो तब एक सीन ये आया था श्राद्ध के टाइम में जब लोग फ्रैंटिक सेलिंग कर रहे थे। अब पूरा उल्टा हो गया है, पीपल आर डूइंग फ्रैंटिक बाइंग and the buying is unprecedented. It has never ever happened before. There's a big fear in the market. लोग को लग रहा है कि जो नवंबर आगे वेडिंग का सीजन है दिवाली के बाद, उसमें पता नहीं गोल्ड के रेट्स क्या पहुंचेंगे, तो जिसको भी लेना है वो अभी से ले ले। And there is a complete frenzy all across. It's a very uncontrollable situation which we are seeing. To give you an example, we have 150 people in retail in sales and they are short. Every day I need about 20 people more for this. वाओ, श्रेयांश, क्या हमने ये एक्सपेक्ट किया था इस लेवल पे इस तरह की बाइंग आना? So you know we were thinking कि बढ़ तो रहा ही है एंड 1.20 तक का टारगेट हमारा दिवाली तक था, बट ये कुछ ज्यादा जल्दी बढ़ गया है। एंड यू नो एवरी डे वी वेक अप 1,000, 1,200-1,500 रुपए बढ़ जाता है प्राइस, विच इज यू नो अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन आई वुड से, एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पैनिक in the market, panic in the terms of people buying, and we are as jewelers not able to replenish it that fast. Because we also have to get the stock in rotation and get it back वापस में उसमें circulation में. So it's a very interesting situation I would say. श्रेयांश, जैसे किशोर उनवाल जी कह रहे थे कि डिलीवरी में भी हफ्ते हफ्ते का यहाँ पर डिले है, इस तरह की मांग यहाँ पर मार्केट्स में निकलती हुई नजर आ रही है, स्पेशली जब बुलियन की बात है। आप भी वो फेस कर रहे हैं गोल्ड में? यस, बुलियन में दो चीजें हैं। एक, अगर आप बैंक से बुलियन लेने जाओगे तो आपको रेट ब्लॉक हो जाएगा बट डिलीवरी नहीं मिलेगी। और अगर हम कॉइन्स की बात करें तो एमएमटीसी की बात करते हैं तो उनके पास में भी नाउ दे आर ड्राइंग अप एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी फ्रेश ऑर्डर्स। तो इट्स ऑलरेडी पीपल आर पिकिंग अप लॉट ऑफ बुलियन एंड आई डू फील बाय दिवाली तक देयर विल बी अ शॉर्टफॉल ऑफ दिस। श्रेयांश, जो हम पहले बात कर रहे थे कि शायद एक वॉल्यूम डिक्लाइन देखने को मिल पाएगा, अब वो नंबर्स कैसे प्ले आउट कर रहे हैं? वॉल्यूम इज सो टू मोर थिंग्स हैव हैपेंड। एक, जो पुराना सोना लोग दे के मुनाफा वसूल रहे थे वो खत्म हो गया है। जो ले रहा है वो ज्वेलरी ले रहा है और उसमें पुराना सोना दे रहा है। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग अ ट्रेंड कि जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है गोल्ड, वो डायमंड ज्वेलरी भी ले रहा है, बिकॉज डायमंड ज्वेलरी और अफोर्डेबल होती चली जा रही है। इट्स नो लॉन्गर एन एस्पिरेशन वैल्यू। डायमंड ज्वेलरी इज अ वेरी रीचेबल एंड अ वेरी अटेनेबल luxury commodity. I wouldn't even call it luxury anymore. I would call it everyday luxury, or I would call it something which you can enjoy and wear. And last, आपको ये भी याद होगा हमने डिस्कस किया था कि पुराने लास्ट मंथ में गोल्ड की वैल्यू 50% हो रही थी एक डायमंड ज्वेलरी में, अब और बढ़ती जा रही है। So the gold value on a 1 lakh set is closing to 55% plus compared to what a diamond content would be value wise. ओके, वाओ। श्रेयांश, अगर जैसे आप कह रहे हैं या तो बुलियन बाइंग है या फिर सॉलिड गोल्ड ज्वेलरी बाइंग है या फिर सीधा डायमंड में लोग जा रहे हैं जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अगर इन 3 कैटेगरीज में मार्केट हैं, कहाँ पर एक ज़्यादा इजाफा बनता हुआ देखते हैं? जस्ट टू रिपीट माई क्वेश्चन, आपको लगता है कि हम वॉल्यूम वाइज अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे? क्योंकि इनिशियली सोने के प्राइसेस को लेकर ये चिंता थी कि हम 20 से 25% वॉल्यूम गिरता हुआ देखेंगे।
सो देखिए, वैल्यू तो बढ़ ही गई है बिकॉज गोल्ड की वैल्यू इतनी बढ़ गई है. वॉल्यूम इज आई थिंक नाउ सस्टेनिंग एंड इज ऑल्सो एक्सीडिंग. आई डोंट हैव अ कैलकुलेशन एग्जैक्टली टू शेयर विद यू इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वंस वी गेट आवर एंड ऑफ द मंथ रिजल्ट्स एंड आफ्टर दिवाली मैं तब आपको बेटर बता पाऊंगा. लेकिन एक चीज मैं और आपको ऐड करना चाहता हूँ कि वन डिफरेंस आई एम सीइंग कि जो लॉट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी बाइंग हो रही है वो मैं रोज देख रहा हूँ 22 कैरेट से वो सीधे 18 कैरेट की तरफ मूव करती जा रही है बिकॉज अगेन ऑफ द हाई प्राइस. सो दैट इज ऑल्सो रियली पिकिंग अप अ लॉट इन इंडिया. 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी. ऑलराइट, तो काफी सारे नए ट्रेंड्स यहाँ पर निकल के आए हैं एंड क्वाइट ऑन द सरप्राइजिंग साइड रियली. जिस तरह से प्राइसेस में बढ़त आती हुई नजर आई है, बबल टेरिटरी कहा जाए, पैनिक बाइंग कहा जाए, लेकिन लोगों को लगने लगा है कि सोने चांदी के प्राइसेस यहाँ से बहुत ऊपर जाएंगे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है. बहुत शुक्रिया श्रेयांश आपका, किशोर जी आपका साथ जुड़ने के लिए और वो सोने और चांदी के मार्केट्स को हमारे समय हम समझाने के लिए भी. एक ब्रेक के लिए रुकेंगे क्योंकि सिर्फ सोना चांदी नहीं बढ़ रहे हैं. अगर कॉपर की यहाँ पर बात की जाए तो बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है, मल्टी मंथ हाइज पर है और स्ट्रॉन्ग परसेंटेज गेन सितंबर में हमने आते हुए देखे जो अक्टूबर में इन सेंस काफी सपोर्टिव हैं. चाइना एक फैक्टर है जैसे आप हमें मेंशन कर भी चुके हैं. अब इन करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? नियर टर्म लॉन्गर टर्म के लिहाज से प्राइसेस कैसे देखेंगे? आई थिंक तेजी है कॉपर में. 995 के आसपास फिर से बाय कर सकते हैं 1020-25 के टारगेट के लिए. और फंडामेंटल तेजी के ही नजर आ रहे हैं मुझे कॉपर में भी. सो इनफैक्ट मैं मेटल्स में थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको इसमें मेटल्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी ज्यादा रहेगी. सो करंट रेट पे भी आप बाय कर सकते हैं. 995 के आसपास बाय कर सकते हैं 1020 के टारगेट के लिए. कुणाल, एल्यूमिनियम कैसे देखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी काफी सपोर्ट है, जिंक में तेजी बनते हुए नजर आई है. एब्सोल्युटली जिंक इज ऑल्सो ब्रेकआउट की ओर जा रहा है. 300-305 का टारगेट, एल्यूमिनियम 265 का टारगेट. ओवरऑल पूरा मेटल कॉम्प्लेक्स तेज लग रहा है. ऑलराइट, सो एक कॉन्फिडेंट बाइंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर मेटल्स में आती हुई. ऑफ कोर्स जहाँ तक सोने चांदी की बात है थोड़ा सा ठहराव, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पर जारी रह सकती है. कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो सेंस भी देने के लिए. बल इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे फ्यूचर एक्सप्रेस.